कैसे बोला बना तो जो आदि में 4 शब्द स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ, उसके लिए तो अभी तक आप बहुत महिमा कर रहे थे कैस्ट्रो में। वहाँ बच्चों की हमें विचारिक स्टेज बनी, एक से बाबा दूसरा न कोई, और कंचन का जैसे शरीर का अनुभव किया। फिर अभी कैसे में बोल दिया कि भेड़ बकरियों ने मिल करके स्वर्ग का मॉडल बनाया। उस समय बनाया भेड़ बकरियों ने मिल करके, अब थोड़ा ही अंत में होगा। उन्होंने भी ऐसे मतलब भेड़ बकरियों ने भी ऐसे कंचन का अनुभव किया। मॉडल था ना, तो सारे भेड़ बकरी थे। वो स्वर्ग थोड़ा ही था 2500 साल का, वो तो मॉडल था। जैसे अजमेर में भक्तों ने मॉडल बनाया, मॉडल की शूटिंग हुई, उसमें तो ब्रह्मा होता है। मॉडल में तो अजमेर में ब्रह्मा को बैठाया है ना, ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती बाबा। उसमें 2 माताएं नहीं थी है? हाथी की 2 माताएं नहीं, वो तो जब कराची, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, वो तो शरीर छोड़ के जन्म ले गई। वहाँ पर सारे ही आधार। और क्या, विजय माला भी नहीं होती है? विजय माला भी नहीं। बाबा जो 1:30 बजे 2 बजे उठते हैं और याद, जो 1:30 बजे 2 बजे उठते हैं और याद करने के बाद थोड़ा आराम करने लगते हैं, नींद आ जाती है, वो ठीक है या 3 बजे उठना ठीक है? मुर्गा भी सबको जगा के सो जाता है। पूछिए 2 बजे उठना ठीक है 3 बजे? सोना ही नहीं है दिन में। नहीं, अमृत वेले तो 1:30 2 बजे उठता है यार, फिर बाद में सो क्यों जाते? आराम करते हैं, नींद आ जाती है थोड़ा। इतना जल्दी क्यों उठना है जो दोबारा नींद आ जाए, विदेशी की शूटिंग हो जाए? उस समय नहीं सोएंगे तो फिर दिन के सो जाएंगे। हैं? उस समय नहीं सोएंगे तो फिर दिन के सो जाएंगे। माने कैसे सुनने के बाद उठे अमृत बेला, अमृत बेला उतना उठो, उतना पुरुषार्थ करो जो सहज हो जाए। हाँ तो फिर दिन के भी तो सो जाते ना, उसकी शूटिंग क्या होगी? दिन के अंदर सो जाते हैं, वो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं ना। दिन में तो सोना ही नहीं। बाबा 2 बजे उठने तक पुरुषार्थ रहते हैं ना, 3 बजे सुबह तो 2 बजे पुरुषार्थ नहीं होता, 3 बजे उठो। दिन में मत सो। राजा है वो 12 की राजा है। तो जो विदेशों में राजाएं होते हैं तो ये वही 108 की राजा, जो 108 है वही राजाएं बनते हैं या आधार मूर्त आत्मा राजा बनते हैं विदेशों में? 108 राजा है विदेशों में भी राजा है जो है 108 में से होंगे या अलग? विदेशों की बात यहाँ थोड़ी ही हो रही है, भारत के राज्यों की बात हो रही है। विदेशों में भी राजाएं होते हैं। हाँ, यहाँ संघ में नहीं विदेशियों की राजाई उनके धर्म पिताओं से मिलती है। तो ये तो भारतवासी राजाओं की बात है। भारत में जो 108 राजाएं हुए जन्म जन्मांतर के, उनकी बात है। विदेशों की राजाई शिव बाबा थोड़े देता है। इलाज होके सो जाते हैं वो तो ये एक श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं कि दिन में सोना। ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है। सिर दर्द होता क्यों? सिर दर्द होता है तो जिसको तो बीमार की लिस्ट में आ गया ना, उसकी बात अलग है। अभी भी अगर बेचारी बनते रहेंगे उनको हमेशा रोग लगा है। फिर एक कैसेट में बोला हुआ है कि दोनों तरह से अगर मैंने बीमारी के द्वारा, योग बल के द्वारा, योग बल के द्वारा हिसाब किताब कुछ होता है तो अच्छा है, क्योंकि धर्मराज के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। धर्मराज के डंडे खाएंगे तो पद कम होगा। तो फिर एक बार ऐसे बोला, फिर बोला कि जो यहाँ बीमार पड़ते हैं वो रोगी है। तो है ऐसे जो बीमार दुखी रोगी परेशानी रहते हैं, कभी अच्छे रहते ही नहीं। हमको एक बहाना मिल जाता है, हम तो बीमार है, हम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। पुरुषार्थ में नहीं, बीमार ही रहते हैं हर समय। अगर शरीर में उसके लिए भी बोला हुआ है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं
वो बीमार दुखी रोगी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर बीमार भी रहते हो तो पुरुषार्थ भी करते हो। ऐसा होता नहीं, उनकी सेवा में लगन लग जाती है, उनको बाप दादा प्रवेश करके सेवा कराते हैं। नहीं वो ऐसा होता है ना, जब बीमार भी रहते हैं फिर भी क्लास में सेवा भी करते हैं। क्लास में सेवा भी करते हैं, तो सेवा कौन करा रहा है? सेवादारी को सेवा के पंख लग जाते हैं। तो ऐसे भी तो कैसे भी बोलाना कि अंत तक शरीर सड़ते जाएंगे आप। सड़ने दो, शरीर सड़ते जाएंगे तो क्या होगा? जब बाप दादा प्रवेश करके करा रहा है काम, फिर हमको क्या चिंता तो उसका पुरुषार्थ नहीं कम होगा है? पुरुषार्थ क्यों कम होगा? वो हिम्मत करता है, बाप दादा मदद करते हैं। जैसे हम मधुबन में रह करके अगर घर की याद आती है, मम्मी पापा की अगर याद आती है तो उसको मोह कहा जाता है। मोह कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ बहनों में अगर कुछ होता है उसको लगाव कहा जाता है। तो वो लगाव और मोह में अंतर क्या है? लगाव और मोह में अंतर क्या होता है? एक ही बात तो है, अटैचमेंट माने लगाओ। जब आदमी करना है एडवांसमेंट तो पास में निकली कहाँ अभी है? जब निकलेगी तब देखा जाएगा। अभी तो कश्मीर से निकले ना केरला से निकले है। केरला भी तो राज्य है। अव्यक्तवाणी में ऐसे कहा है कि धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना धर्मराज बनो। धर्मराज बनो। ओके ओके, अपने को अपने आप ही सजा दो। किस तरह को सजा दो? किस तरह से सजा है? किस तरह से सजा देनी चाहिए? जैसी उलटवासी करते हैं वैसी सजा दे दे। जैसे बोला है जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, तो ये सजा हो गई ना? है? एक ही जगह रहेंगे तो है? एक ही जगह रहेंगे तो मुख तो देखेंगे ना। मुख देखेंगे तो मुख देखने की जरूरत है क्या है? दिखाई पड़ेगा एक ही जगह रहेंगे। क्यों देखेंगे? एक होता है लगाव पूर्वक देखना, एक होता है काम से देखना। बाबा हाँ। मुरली और अव्यक्तवाणियों में हमको डायरेक्शन मिला हुआ है कि किसी से भी बात करा जाता है तो दृष्टि जो है भ्रुकुटी के बीच में पड़नी चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा जब हम करते हैं तो इंद्रियां बात को गहन नहीं कर पाती है ज्यादा। हाँ, क्यों? बात को सही तरह से गहन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? देवान किसी में ज्यादा होगा। हाथ में की स्थिति बनी हुई है तो और अच्छा ग्रहण करना चाहिए। वही तो भाव की बात हुई ना। तो तभी पता चलेगा ना जब उसको अनुभव हो इस बात का कि हम उसका रूप देखने में लग गए, उसकी आत्मा को नहीं देख रहे। अरे आत्मा दिखाई पड़ेगी तो सारी बात समझ में आएगी। कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड हो गया। कोई बाबा एक अव्यक्तवाणी में बोले हैं तुम बच्चे बाल का क्या देखते हो? आंखें देखते हो या भ्रुकुटी भी दिखाई पड़ती है साथ में? आंखों के साथ क्या भ्रुकुटी नहीं दिखाई पड़ती? तो साथ में ही है। तो भ्रुकुटी में देखना, आंखें भले देखो लेकिन भ्रुकुटी में ध्यान। बाबा को याद करेंगे तो बाबा की बिंदी नहीं याद आएगी तो बाबा कहाँ हुआ? ये तो सब हो गया। बिंदी भी आए, साकार भी याद आए। ऐसे कहा हुआ है कि कुमारिका दादी जो है और मनमोहिनी दीदी, उनके लिए कहा हुआ है कि वो दो होते हुए भी एक है। दो होते हुए भी एक करके दिखाती है। हाँ। है नहीं एक करके दिखा। हाँ, जैसे कुमारिका दादी और दीदी और दादी है वो दोनों दो हैं, लेकिन एक
एक करके दिखाती है दूसरों को अलग, कि हम दोनों एक हैं। लेकिन अंदर से अलग है। हाँ अलग है, एक वो किसी धर्म की, वो दूसरी किसी धर्म की, एक कहाँ है। तब की बात जब थी भाई में। लेकिन मनसा में होता है तभी तो कर्म में आएगा ना। है जब वो मन से संकल्पों से मिले हुए होंगे तब तो वैसे एक्टिविटी कर तो सकते हैं। बाबा के बोलने से तो साबित होता है कि दो हैं, एक नहीं है। नहीं प्रैक्टिकल में दो, लेकिन दिखाती है। दिखावा करना अलग बात होती है, दिखावे को रियल थोड़े कहा जाएगा। तो जिन जिज्ञासुओं ने उनको देखा हुआ है ऐसे चलते हुए, हाँ इतना जल्दी तो मानेंगे नहीं ना उन बातों को। क्यों मानेंगे, कहाँ मानते हैं एडवांस पार्टी वाले। तो जानते हैं कि दीदी को उन्होंने सत्ता दी बाबा ने, और कुमार का दादी ने अपने हाथ में हथियार ली। तो दो बातें हो गई ना। माया अपनी माला बनाती है, अरे माया की अपनी माला नहीं है। जैसे गीता पाठशाला जहाँ है और बीच में यदि किसी ने सेंटर यदि खोला है और युगल नहीं है, वहाँ माता कोई है, तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ आकर के बाबा मतलब बोले हैं, साइन नहीं किए हुए रजिस्टर के ऊपर, लेकिन बोले हैं कि यहाँ क्लास कीजिए। तो मतलब वो जबरदस्ती हुआ है ना। मतलब दूसरी जो गीता पाठशाला में आत्माएं जाती हैं, उस गीता पाठशाला से जो माता ने सेंटर खोला है, वहाँ माता बोलती है कि यहाँ आकर के मतलब मुरली में क्या बोला है, माता कुछ भी बोलती रहे। मुरली में तो ये बोला जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाए। लेकिन फिर वो माता है ना, पूरा जबरदस्ती खींच रही है आत्मा को, जबरदस्ती मतलब दबाव डालती है माता को। तो दबाव डालने दो उसे। बाबा ने क्या बोला, बाबा की बात माननी है माता की बात माननी है। ऐसा होता है ना मुरली कि में तो ये बोला हुआ है कि जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए। किसी को ये नहीं कहना है तो हमारी गीता पाठशाला में हमारी सेंटर में आओ। लेकिन वो गीता पाठशाला नहीं है, सिर्फ माता अकेली है, एक माता की उससे ही चल रहा है, युगल जोड़ा से नहीं है। युगल जोड़ा नहीं है, माने उसका जोड़ा शरीर छोड़ गया है। नहीं नहीं है? नहीं नहीं छोड़ा है, ज्ञान में नहीं चलता है? ज्ञान में नहीं चलता है, ज्ञान में नहीं चलता है, सहयोगी है। नहीं डाइवोर्स दे दिया, सहयोगी भी नहीं है, डाइवोर्स दे दिया। तो दान में काला है। और वो दूसरे से दूसरे युगल जोड़े से कहती है कि आप हमारे घर यानी कि युगल जोड़े के रूप में। जो खुद ही अपना छोड़ के बैठी हो दूसरों को भी यही सिखा देगी। जाने के लिए क्या जो वो आए छुट्टी लगता है पहला पुरस्कार, और इसमें तो सब कुछ आ जाता है? हमको कैसे पता, उसकी दिल ही नहीं होगी। न बात करने की दिल होगी, न फोन करने की दिल होगी, न मिलने जाने की दिल होगी, न मिलने बुलाने की दिल होगी। बदलाएंगी क्यों, दिखाई पड़ेगी। बाबा तो कहते हैं कि बाप दादा को कोई बोल पर लिख करके नहीं बताएंगे। तो कहाँ नाम किसका बता दिया है? नहीं तो फिर ये भी तो बोला है कि 2-3 जन्म लेकर के भी ब्राह्मण जी में आ सकते हैं। हाँ तो इन्होंने जो पुरुषार्थ किया हुआ है ये तो बाप दादा को ही पता है। हाँ तो फिर समझो जो अष्टदेव है, हाँ तो उनको बाबा जब तक टचिंग ना दे ना, जब तक उनको इशारा ना दे तब तक उनको क्या न दे? इशारा मतलब टचिंग जो है हाँ। उनको ना दे तब तक उनको कैसे पता चलेगा? क्या नहीं बता सके? फिर तो बाबा ये तो कह रहे हैं ना कि बाप दादा को कोई बोर्ड पर लिख करके नहीं बताएंगे। बाप दादा किसी का नाम कहाँ बता रहे हैं कि अष्टदेव में इस नंबर में आने वाला है? बाप दादा ने वो क्या नाम लक्ष्मी नारायण के लिए बताया बोर्ड पे लिख करके? तो जो उन्होंने जो पहले युगल मणके हैं उनके लिए नहीं लिख करके बताया, तो 108 मणकों के लिए क्यों बताएंगे? कहा हुआ है ना कि 2-3 जन्म लेकर के भी ब्राह्मण में आ। वो ठीक है, वो एक अलग बात है। तो जो अष्टदेव में आना अलग बात है, वो एक अलग बात हो गई। हाँ है? अब ये तो हमें पता नहीं किसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन बाप दादा ने बोला हुआ है कि नई दुनिया की सौगात दी है बाप दादा ने।
तो जिसने सौगात दी है उसी का ही सिलेक्शन होगा। जो संशय बुद्धि होंगे वो समझेंगे नहीं उसका सिलेक्शन नहीं है, ये तो देहधारियों का सिलेक्शन है। हम अपनी माला अलग बनाएंगे। अलग अलग धर्मों की भी तो अलग अलग माला बनेगी ना। एक अव्यक्तवाणी में ये बोला एक माला नहीं है और भी माला बना देंगे। अपने अपने धर्म के हैं, अपने अपने हेड अपनी अपनी माला बना के तैयार कर लेंगे। जब विनाश होगा तो 8 राजाइयाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। नई दुनिया में हर धर्म की आत्माएं हैं, तो अपना अपना माला तैयार कर देंगे। हर धर्म से चुनी हुई आत्मा श्रेष्ठ आत्मा तो अपना अपना माला तैयार बना वो लास्ट जन्म में जाकर के गिर जाती है, बाकी जन्मों में सहयोगी रहती है। अब माला वो थोड़ी बनाती है, वो तो माला बनाने वाला तो एक होता है। वो तो माला के मणके हैं। माला के मणके अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। वो जितने भी रुद्रमाला में मणके हैं वो सारे ही लास्ट जन्म में आके नीचे गिरते हैं। कोई 1 जन्म के लिए नीचे गिरते हैं, कोई 2-4 जन्म के लिए गिरते हैं, कोई 10-5 जन्म के लिए नीचे गिरते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो सिर्फ अंतिम 1 जन्म में गिरते हैं। बाकी हर जन्म सहयोगी रहते हैं। तो जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी होंगे वो तो उनके अंदर संस्कार भरा होगा सहयोग देने का और विरोध न करने का। वाचा से भी विरोध नहीं, संकल्पों से भी विरोध नहीं, कर्मणा से भी विरोध नहीं। ठीक है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने बोला या किसी व्यक्ति ने बोला? अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो जिसने दी है वो उसकी बनाई हुई चीज है या किसी दूसरे की बनाई हुई चीज है? जो सौगात देता है वो किसकी सौगात हुई? फिर क्या बात? तो संशय क्यों पैदा करना? संशय हो रहा है ना पैदा। बाबा ने बोला है जिसकी वजह से एक निकलेगा उसका सारा ही परिवार निकलेगा, वो कम निकलेगा। धीरज धर बनुआ, धीरज धर। तुम्हारा परिवार किधर है? क्यों? इधर ही है। तो अभी निकला नहीं इधर है? निकल गया? फिर क्यों चिंता हो रही? बाबा गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है। गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है। गोरखनाथ में क्या हुआ? जो गऊ की रक्षा करता है वो हद का गोरखनाथ था। वो जानवर गऊओं को पालता था। ये चैतन्य गऊओं को पालने वाला होगा। बोले सबसे अच्छा धंधा कौन सा है? गोरख धंधा। और दुनिया में तो गोरख धंधा मैंने दुनिया में तो दुनियावी धंधे हैं। गोरख धंधा अपने अपनी घरवालियों को रक्षा करते रहते हैं, वो उनका गोरख धंधा हो गया। बाल बच्चे पत्नी उनकी रक्षा करेंगे, वो उनका गोरख धंधा हो गया। धंधा दौरी करेंगे। शिवालिक मंदिर है उसकी क्या याद रहेगा? शमशाबाद में शिवालिक मंदिर है उसकी क्या याद रहेगा? मंदिर बनाया होगा, शिव बाबा का मंदिर बना होगा। उसकी यादगार क्या है? और चैतन्य में बना होगा, बन जाएगा। बाबा कोई गलत काम कर रहा है, हम उसके अच्छाई के लिए बोल रहे हैं और वो हमें दुश्मन समझ रहा है, तो उस पर हमें नहीं बोझा चढ़ेगा ना? तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा। तुमने बाप दादा को बता दिया, तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा। तुमने बताया नहीं, अपने अंदर समा के रख लिया, तो बोझा चढ़ेगा। बाबा बोला ना कैसे में कि मनसा वाचा द्वारा भी मतलब बाहुबल का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी से प्रेम से बोलते हैं तभी अगर वो ऐसे बोलता है कि मना तीर की तरह लगती है, तो फिर मान लीजिए हमारे ऊपर नहीं बोझा चढ़ेगा ना कि उनको बोलते हैं ऐसे और वो ऐसे बोल देते हैं। हंसी हंसी में भी ऐसे बोलते हैं ताकि
तीर की तरह लगती है। अब हमारा काम तो है सुख देना, दुआएं दो दुआएं लो। अगर हमारी बात बोलने से किसी को दुख होता है, हमने जान लिया कि इसको दुख होता है, तो कोई जरूरी बोलना, वाइब्रेशन से उसको ताकत दो। वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। हाँ, देखो इसका अर्थ क्या है? अब क्या उसके लिए स्वभावना रखो अंदर में। शिव बाबा पीछे बैठता है और ब्रह्मा बाबा आगे बढ़ के बोलता है। शिव बाबा को अपना मुख नहीं है ना, बच्चा आगे बढ़े है? अच्छा, याद दिलाया जा रहा। चलो अभी प्रसन्न चित्त हो जाओ। सभी के बच्चों को याद करते हैं। हाँ, सभी बच्चों को याद करते हैं। हाँ, मनसा अगर एकाग्र है तो मनसा सेवा भी श्रेष्ठ। तीनों सेवा इकट्ठी की जाती है तो उनका रिजल्ट जल्दी निकलता है, इसलिए और श्रेष्ठ है। जैसे बोले हैं ना कि जहाँ जहाँ बाप दादा जावेंगे वहाँ वहाँ मिनी मधुबन खुलते जावेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कहा तुमने, उल्टी कर दिया। जहाँ जहाँ बाप दादा जावेंगे उल्टा थोड़ी करना चाहिए। जहाँ जहाँ मिनी मधुबन खुलेंगे, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा जावेंगे। पाठशालाओं को भी मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ। बाबा एक कैसेट में बोला हुआ है कि हमारा बेके का जो सेंटर है उनके सामने गीता पाठशाला खोलनी चाहिए तो मजा आएगा। और फिर एक तरफ बोला हुआ है कि कैसेट को अच्छी तरह देख के माना कि जो ब्रह्मा कुमारियों के सामने सुनाने लायक है तो सुनाई चाहिए। तो मान लीजिए वहाँ पर तो सभी प्रकार की मूल्यें चलेंगी और उनको सुनाई पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? तो अपने आश्रम के अंदर बैठ करके सुनाओगे। वो अपने आश्रम में बैठ करके अपन मुझे चल रहे चला रहे, सुना रहे, तो सुना नहीं क्या करता। तो ये ध्यान पे जो नहीं चलते उसको पता नहीं तो ज्ञान पे चलेंगे लेकिन बाबा की बात को नहीं मानेंगे तो लौकिक हुए अलौकिक हुए। श्रीमत पे चलते हैं तो ज्ञानी है, अलौकिक परिवार है। श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो ज्ञानी से अवसर घोसला दिखाते हैं दुनिया को। क्या भगवान के ज्ञान पे चल रहे हैं? लेन देन करना अलग बात है, उनकी बात मान लेना अलग बात है। कैसेट नंबर 595 में बताए गए अष्टदेवों के बारे में। अष्टदेव तो पिलर्स है, विश्व के पिलर्स हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा के वो पिलर्स हैं और वो आधार मूर्त है। इसलिए जब तक वो संगठित रूप में रहते हैं तब तक दुनिया भी अच्छी रहती है, अच्छी चलती है, ठीक चलती है। जब वो टकराना शुरू कर देंगे तो दुनिया भी टूट जाएगी। इसका मतलब अभी शूटिंग फिल्म में अष्टदेव आपस में टकराएंगे क्या? अरे तो दुनिया नहीं टकराएंगे तो नंबर कैसे बनेंगे? 8 के 8 में भी तो नंबर बनने हैं। 8 आपस में भी टकराएंगे? नहीं टकराएंगे तो उनके नंबर कैसे बनेंगे? और जगन्नाथ को तो टूटा दिखाया जाता है। और आपने बताया बहुत तो कैसेटों में और अभी भी बोलते रहते हैं कि डबल विदेशी निकलेंगे। डबल विदेशी एडवांस पार्टी के हिसाब से तो जो घर से भी बाहर निकल गए और बेसिक में से भी बाहर निकल गए जब एडवांस में आए। ऐसे बहुत सारे बाबा बोलते हैं जो भी बच्चे हैं पढ़ाई में, टीचर्स को भी मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स कौन है कैसे हैं, और स्टूडेंट्स को भी पता चलता है मैं कौन सी ग्रेड में हूँ, और आपस में पढ़ने वालों को भी पता चलता है
ये तो दुनिया में भी ऐसे ही, यहाँ भी बाप दादा भी ऐसे बोल रहा है, सबको मालूम होता है। और तीनों मानना चाहिए, बाप भी पसंद करे और वो आत्माएं पाठ अपना सिद्ध करेंगे और सारे परिवार भी हाँ हाँ करें, हाँ ये इस नंबर के लिए लायक है, तब तो वो फाइनल होंगे। ये भी तो बोला हुआ है सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को मत भूलना। दुनिया तो बाद में मानेगी, लेकिन पहले स्टेज कौन सी आएगी? बाप के लिए पहले स्टेज कौन सी आई? बाप के लिए तो सारी दुनिया दुश्मन बनी, तो जो बाप के लिए वो बच्चों के लिए, सब के लिए, 108 के लिए भी। अच्छा, तो डबल विदेशी बता दिया उसमें। बहुत देर अभी मना सभी आपस में तो ऐसे विचार सागर मंथन करते रहते हैं ना, कौन आएंगे क्या, ऐसे विचार चलता रहता है। तो कितने बड़े बड़े पुरुषार्थी समझते उन लोगों को देखे तो उसमें स्वचिंतन करना चाहिए, परचिंतन क्यों करना? स्वचिंतन करना चाहिए, परचिंतन क्यों करना? तो 90% सारे स्वदेशी है, डबल विदेशी नहीं है। 90 में मुख्य आत्माएं जो भी है उनमें 95% सारे विदेशी है, डबल विदेशी है नहीं उसमें ज्यादा। और रुद्रमाला में तो सारे विदेशी बन जाते हैं। वही प्रश्न पहले बहनों ने पूछा, बाप विदेशी बन के आया है या स्वदेशी? इसलिए पहले एक बात का जवाब दो, बाप विदेशी बन करके आया है स्वदेशी? बाप विदेशी है। जब बाप ही विदेशी तो बच्चे कैसे हुए? सबसे बड़ा विदेशी तो बाप है, सबसे ज्यादा विदेशी बच्चे कैसे? तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी तो विदेशी है। हाँ, वो विश्व का बाप है ना, घर अम्मा संभालती है, विदेशी बाहर नहीं ना, विदेश को बाप संभालता है। विदेशी तो सब है, लेकिन डबल विदेशी नहीं कहा ना, सबको डबल विदेशी। और डबल विदेशी और बेसिक नॉलेज से धक्का खाए वो डबल विदेशी है ना। हाँ ठीक है, तो फिर उस रूप से तो एडवांस में भी बहुत से ऐसे हैं जो उधर से धक्का खाए हुए नहीं है, उधर भी जाते हैं। सबसे नंबर 1 डबल विदेशी तो बाप को बोल दिया। बाप तो घर से भी धक्का खा लिए और बीके से भी धक्का खाए। ऐसे रविंद्र भाई आए, रविंद्र भाई भी घर से धक्का खा के पत्नी छोड़ के चली गई। तो फिर दूसरे बीके में आए, तो बीके से एडवांस में आए तो भी बीके पीछे पड़े हुए हैं, हो गया, वो भी डबल विदेशी है। ऐसे उस हिसाब से डबल विदेशी अगर अष्टदेव में आए, सारे डबल विदेशी अष्टदेव में आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी का नहीं। डबल विदेशी जो मुख्य आत्माएं हैं उन लोगों में डबल विदेशी पना नहीं है, ये कह रहे हैं। मुख्य आत्मा है जैसे सूर्य प्रभा है, उन लोगों का क्या सूर्य प्रभा है, कौन वो लोग सूर्य प्रभा। ये सभी लोग, इसी का नाम हमें बोलने की क्या दरकार? इसलिए मैं जैसे बाप दादा है, बाप दादा कोई बोर्ड पर लिख करके नहीं बताता है, मुख से नहीं बताता है, कागज पर लिख कर नहीं बताता है, ऐसे ही हम किसी के नाम को डिक्लेयर न करें, हम सामान्य बात बोले जिससे कि किसी को ये अपमान महसूस न हो। नहीं, वो लोग डबल विदेशी नहीं है, इसलिए पूर्व जन्म में कुछ है क्या, वो काउंट होता है क्या? डबल विदेशी नहीं है। हाँ, ये डबल विदेशी के लिस्ट में नहीं है ना वो लोग। कौन लोग डबल विदेशी लिस्ट में नहीं है? अभी नाम नहीं बताना बोलते हैं। वो लोग डबल विदेशी नहीं है जो घर से भी धक्का नहीं खाए, बीके से भी धक्का नहीं खाए। एडवांस में यहाँ सरेंडर होने वालों में से तो कोई नहीं है ऐसा। हाँ, कोई भी डबल विदेशी नहीं। सारे ही डबल विदेशी है ना? सारे जो डायरेक्ट आए हैं वो डबल विदेशी कैसे हुए? डायरेक्ट आए, डायरेक्ट पूर्व जन्म में छोड़ के आए हो सो, तो इसलिए तो पूछा गया कि पूर्व जन्म में छोड़ के आए हो, इसकी क्या गारंटी? यही तो प्रश्न रोहिणी के द्वारा पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया था, मतलब पूर्व जन्म का भी काउंट होगा। बिल्कुल काउंट होगा, यही तो प्रश्न पूछा। नहीं तो वो इधर ही उन्हें क्यों अच्छा लगता है, उधर भी जाया करें, पूर्व जन्म का भी हिसाब हो। उधर तो जाते ही नहीं है। काली तुलसी, काली माई की यादगार है, गोरी तुलसी थोड़ी गोरी की यादगार है। जो ज्यादा काली बनती है वो काली की यादगार, वो अंदर नहीं रहती, बाहर जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। और जो गोरी तुलसी है वो घर आंगन में भी रहती है, घर गृहस्थ में रहती है, जंगल में नहीं रह सकती। कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरते हैं, इसमें बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरनी हर चीज को खींच लेते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है?
हाँ, वो तो खींचती ही है। ब्रह्मा ने सबको अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं खींच लिया? है? तो ऐसे ही जगदम्बा सबको अपनी तरफ खींचेगी नहीं खींचेगी? और क्या? मौसी के घर यात्रा करते हैं। 9 दिन क्या? मौसी के घर या घूमने जाते हैं। 9 दिन घूमने जाते हैं। हैं? माया मौसी के घर। अच्छा, लक्ष्मी को साथ में ही लेते हैं। आज माया मौसी के यहाँ जाएंगे, लक्ष्मी क्यों लेंगे? लक्ष्मी थोड़ी माया मौसी के चक्कर में आती है। हैं? तो माया का भी पता नहीं चला माया बेटी कौन है?